हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हमने पिछली वीडियोज में जो हमारा चैप्टर था उसके सारे टॉपिक हमने कर लिए। अब अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसमें इसमें ही एक नीचे टॉपिक और आएगा जिसका नाम है जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम वो भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। 10 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक आपको मैं समझा दूंगा। फिर हम एक उदाहरण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखिए विद्युत धारा हमने पढ़ ली है। ताप का मतलब होता है हीट, हीट यानी उष्मा। जब हम किसी तार के पास कोई माचिस की जो तिल्ली होती है वो जगाते हैं तो तार जो है वो गर्म हो जाता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या है, ताप का प्रवाह होता है और ताप बढ़ जाता है। वो क्या है, वो गर्म हो रहा है, वो है तापीय प्रभाव यानी गर्म होना। तो इसको हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। जब हम किसी तार में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या कभी कभी हम जो हमारा टीवी होता है वो टीवी लगातार चलाते हैं, पूरे दिन 3-4 घंटे चलाते हैं, तो हम अगर सेटअप बॉक्स पे हाथ लगाते हैं तो हम देखते हैं वो गर्म हो जाता है। अब वो गर्म क्यों हो रहा है उसका कारण देखिए। जब हम किसी भी विद्युत परिपथ में, जैसे मान लीजिए ये कोई परिपथ है और यहाँ पे ये बैटरी है और ये कुंजी इधर है मान लीजिए, और ये ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पर मान लीजिए ये टीवी है अपना, ठीक है, ये टीवी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कुंजी लगा देते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। इसमें समय समय का फर्क पड़ता है। अगर कम समय होगा तो यह कम गर्म होगा और अगर समय अधिक होगा तो यह अधिक गर्म होगा। इसमें धारा का प्रभाव पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर धारा बढ़ा देंगे, ठीक है, अधिक वोल्टेज की धारा प्रवाहित करेंगे, अधिक वोल्टेज की धारा प्रवाहित करेंगे तो भी यह अधिक गर्म होगा। और यदि हम अधिक एम्पियर की धारा प्रवाहित कर देते हैं, मान लीजिए 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर कर देते हैं, तो ये जो टीवी का सेटअप बॉक्स है ये दुगुना गर्म होगा। विभवांतर अगर बैटरी का बढ़ा देते हैं तो ये दुगुना गर्म होगा। समय अगर 3 घंटे की जगह 6 घंटे चला लें तो यह बढ़ेगा, इसको यह अधिक गर्म होगा। तो ये गर्म क्यों हो रहा है, इसकी ऊष्मा क्यों बढ़ रही है, इसका कारण यह है कि जो सेल और जो अन्य बैटरी होती है ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करने के लिए अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं, अपनी कुछ ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। और जो खर्च हुई ऊर्जा है वो इसमें तो बहती नहीं है, इसमें तो ऊर्जा और बहती रहती है। और जो खर्च हुई ऊर्जा है वो इस प्रतिरोधक या टीवी में से जो यंत्र है उनमें से निकलने की कोशिश करती है, और निकलने के कारण यहाँ पर जो है वो थोड़ा गर्म जो है गर्म महसूस होता है। और यही जो क्या है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। इसकी परिभाषा है, देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम किसी उपकरण को चलाते हैं तो स्रोत की ऊर्जा, स्रोत यानी बैटरी या किसी भी जिससे हम अपनी ऊर्जा ले रहे हैं, स्रोत की कुछ ऊर्जा निरंतर गति से या रूप से ऊष्मा के रूप में उपकरण से निकलती रहती है, और इस ऊष्मा के कारण वह जो उपकरण है वो गर्म हो जाता है, और इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। फिर से देखिए, जब हम किसी उपकरण को चलाते हैं तो स्रोत की कुछ ऊर्जा निरंतर गति से ऊष्मा के रूप में उपकरण से निकलती रहती है, इससे वह उपकरण गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब मेरी एक बात ध्यान से समझिए कि यदि हम टीवी को ज़्यादा एम्पियर धारा देते हैं, मान लीजिए 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर देते हैं, तो टीवी का जो सेटअप बॉक्स है वो अधिक गर्म होगा। मान लीजिए हम उसमें अधिक वोल्टेज प्रवाहित करते हैं तो वो दुगुना गर्म होगा। मान लीजिए हम उसे 3 घंटे की जगह 6 घंटे चलाते हैं तो वो फिर से गर्म होगा। तो ये जो हीट है ना, ये विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव, ये हीट, इसे हम ताप को इंग्लिश में कहते हैं हीट यानी एच। तो ये जो हीट है ना, ये VIT, एच बराबर होता है VIT, क्योंकि ये विभवांतर पर निर्भर करती है, एम्पियर पर निर्भर करती है और टाइम पर निर्भर करती है, ठीक है। इन तीनों को बढ़ाने पर ये भी बढ़ती है, इसीलिए एच बराबर होता है VIT, एच बराबर होता है VIT, एच बराबर होता है VIT।
और H यानी हीट, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। H बराबर होता है VIT। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ओम का नियम लागू करते हैं, ओम का नियम मैंने आपको बताया था, याद करने का तरीका VIR, वीर सिंह, और ये बीच में लगा दिया बराबर का चिन्ह, V बराबर IR, ये है ओम का नियम। अगर हम इस V की जगह ये IR लिख देते हैं तो ये सूत्र हो जाता है H यानी हीट बराबर उष्मा बराबर V बराबर IR, तो I गुना I हो जाएगा स्क्वायर, और ये R का R, ये हो गया I स्क्वायर RT। ये भी यही सूत्र है। ठीक है, ये दोनों एक ही सूत्र है, बस इसमें कुछ मान हमने बदल दिए हैं। ठीक है, ठीक है, H बराबर I स्क्वायर RT। और ये जो सूत्र है ना नीचे वाला, ये नीचे वाला सूत्र, ये नीचे वाला जो सूत्र है इसे हम जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम, इसे हम कहते हैं जूल का तापन नियम। आगे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम देखिए, अब जूल का तापन नियम क्या कहता है कि जो ये हीट है ना, ये उष्मा, ये मैंने आपको बताया था कि ये निर्भर करती है धारा के प्रवाह पे। तो हम लिख सकते हैं H समानुपाती होती है I स्क्वायर यानी धारा के वर्ग की। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं H समानुपाती होती है प्रतिरोध के। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं H समानुपाती होता है टाइम के। एक बात सोचिए, अगर प्रतिरोध बढ़ता है, अगर मान लीजिए कोई भी पतला तार है, ये पतला तार मान लीजिए, इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, इधर से धारा प्रवाहित करते हैं, और ये बहुत पतला तार है और इसमें इधर से जो है धारा निकल रही, इधर से धारा निकल रही है और इधर से धारा प्रवाहित हो रही है, और ये पतला तार है, तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा को बहने में टाइम लगेगा। टाइम लगने पर क्या होगा, इससे जो है वो उष्मा निकलेगी, यानी प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ताप निकलेगा। ठीक है, और इसीलिए जो है ये जो हीट है ये धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, हीट प्रतिरोध के समानुपाती होती है, हीट टाइम के समानुपाती होती है, और इन तीनों को संयुक्त रूप से जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल का तापन नियम इन तीनों को संयुक्त रूप से कहते हैं। RBSC में क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जूल के तापन नियम को समझाइए, तो उस नियम में आपको पहले तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की परिभाषा देनी है, फिर ये सूत्र देना है, फिर ये नीचे वाला ओम का नियम लगा के ये सूत्र देना है, और फिर नीचे लिखना है H समानुपाती होती है धारा के वर्ग के, H समानुपाती होती है प्रतिरोध के, H समानुपाती होती है टाइम के। जितना अधिक टाइम होगा उतना अधिक जो है उष्मा निकलेगी। टीवी को 3 घंटे की जगह 6 घंटे चलाइएगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो घर वालों से भी पता लग जाए, तो थोड़ा ध्यान से और ये समझिएगा कि जो धारा है ये इन तीनों की समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के, समय के, इन तीनों को संयुक्त रूप से कहते हैं जूल का तापन नियम। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है, जो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, जीवन में इसका क्या यूज है, वो हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, इसका हमारे जीवन में भी थोड़ा प्रयोग होता है, तो इसका 3-4 जगह प्रयोग होता है। मैं नाम लिख दिया हूँ पहले। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग 3 जगहों पर मुख्य रूप से होता है। पहला, विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली, विद्युत तंदूर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म हो जाती है और इनका हम उपयोग कर सकते हैं। विद्युत हीटर का उपयोग आप कुछ भी करने के लिए कर सकते हैं, जैसे रोटियां बनाने के लिए कर सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए कर सकते हैं, सब्जी बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह केतली का उपयोग चाय बनाने, पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें उच्च प्रतिरोध का तार उपयोग किया जाता है, और उस प्रतिरोध में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म होता है, और उस जो गर्म होता है उसका उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ उपयोग होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। विद्युत हीटर, टोस्टर, केतली, विद्युत तंदूर आदि में भी जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है बल्ब में। बल्ब में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। जो हमारा येलो रंग का जो बल्ब आता है ना, येलो रंग का बल्ब आता है, उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। उसमें जो है टंगस्टन तार का उपयोग होता है।
टंगस्टन टंगस्टन तार का उपयोग होता है और उसका गलनांक होता है 3380 सेंटीग्रेड, यानी उसका प्रतिरोध जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जब उष्मा निकलती है तो ये जो है ये प्रदीप्त हो जाता है, यानी जलने लग जाता है। ठीक है, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें ऊष्मा ज़्यादा रूप से निकल नहीं पाती और इसी कारण वो प्रज्वलित हो जाती है, यानी जल जाती है। और जलने के कारण ही हमें जो है वो प्रकाश ऊर्जा इसे मिल जाती है। और बल्ब में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, बल्ब में जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। बल्ब का जो आगे वाला गोला होता है उसके अंदर नाइट्रोजन व ऑर्गन गैस भरी जाती है और उसके अंदर टंगस्टन तार रखा जाता है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो प्रज्वलित हो जाता है और उसका उपयोग हम प्रकाश ऊर्जा लेने के लिए करते हैं। और टंगस्टन का गलनांक मैंने आपको बता दिया है, 3380 सेंटीग्रेड होता है, यानी उच्च प्रतिरोध का तार ये होता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का दूसरा उपयोग होता है बल्ब में। ठीक है, इतना आप अगर लिख के आ जाती हैं पेपर में तो आपका काम चल सकता है। अगला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है फ्यूज में। घरों में हम देखते हैं जब ज़्यादा धारा प्रवाह हो जाती है तो उसमें एक यंत्र लगा होता है, वो यंत्र में एक तार होता है, वो तार अगर पिघल जाता है तो पूरा सर्किट टूट जाता है, जिससे घर में होने वाली हानि से हम बच जाते हैं। और जो बीच में जो तार लगा होता है ना, जो टूटता है, उसे हम फ्यूज कहते हैं। फ्यूज किसी एक ऐसी धातु या मिश्रधातु का बना होता है जिसका एक निश्चित ताप होता है। निश्चित यानी मान लीजिए अगर 5 एम्पियर निश्चित कर दिया है तो इससे अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित हो गई तो वो तार पिघल जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, ये 5 एम्पियर जो है ये निश्चित है। ये एक ऐसा तार होता है फ्यूज जिसमें एक निश्चित धारा का मान तय किया हुआ होता है। उस धारा से अगर अधिक मान बहता है, अधिक मान की धारा बहती है तो वो क्या होगा, फ्यूज का तार जो है वो गर्म होगा और गर्म होने पर क्या होगा, वो पिघल जाता है। उसका गलनांक बहुत कम होता है, निश्चित गलनांक होता है और उस गलनांक से अगर ज़्यादा धारा बहने लग जाती है तो इसका कहने का मतलब यह है कि वो तार पिघल जाता है और टूट जाता है और परिपथ टूट जाता है और इससे हमें घरों में होने वाली क्षति से बचा जाता है। और ये जो फ्यूज का तार है ना, ये दो चीज़ों में रखा जाता है। पहला तो रखा जाता है धातु के सिरों वाले पोर्सिलेन में। इमेज आपके पास आ गई होगी, देखिए इमेज, देखिए इधर देखिए, ये इमेज आ गई है। पोर्सिलेन धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन में फ्यूज के तार को रखा जाता है। दूसरा रखा जाता है विद्युत रोधी पदार्थ के कोर्टेज सिरे में, कोर्टेज में इसको रखा जाता है। इसकी भी फोटो आपके पास आ गई होगी। इन दोनों में फ्यूज को रखा जाता है और घरों में इसे किस क्रम में लगाया जाता है, घरों में इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक परिपथ अगर टूट जाता है तो सारा परिपथ टूट जाता है। और इसी कारण मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और ये बीच में आपके फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा तार है, इसका मान है 5 एम्पियर और 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तो ये पिघल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा। और यहाँ से आपके धारा प्रवाहित हो रही है और अगर यहाँ पर अगर ये फ्यूज का तार नहीं होता तो देखिए आप क्या होता, धारा प्रवाहित होती 5 एम्पियर से ज़्यादा प्रवाहित हो रही है और घरों की जो यंत्र है उनकी क्षमता 5 एम्पियर है और ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है तो वो क्या होंगे, जल जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। और उस जलने वाली हानि से बचाने के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फ्यूज कुछ लेड है, एल्युमिनियम है, कुछ ऐसी धातु या मिश्रधातु का बना होता है और इस फ्यूज में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। इसे धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन व कोर्टेज पदार्थ में रखा जाता है। इसे घरों में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज सामान्यतः हमारे घरों में 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर आदि की जो सीमित सीमा होती है वो फ्यूज के तार की सीमा इतनी ही होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि 5 एम्पियर अनुमंताक से क्या अभिपार्य है, अनुमंताक से क्या अभिपार्य है, 5 एम्पियर अनुमंताक से क्या अभिपार्य है। तो इसका अभिपार्य दोस्तों यही है कि अगर किसी फ्यूज के तार में 5 एम्पियर से ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है तो वो तार पिघलेगा और परिपथ टूट जाएगा और घरों में होने वाली हानि से हम बच जाएंगे। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के 3 सबसे ज़्यादा मोस्ट घरों में जीवन में उपयोग होने वाले प्रभाव मैंने आपको बता दिए। पहला है विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली, विद्युत तंदूर में। दूसरा है बल्ब में टंगस्टन तार में, टंगस्टन तार प्रज्वलित हो जाता है। गलनांक मैंने आपको बता ही दिया 3380 सेंटीग्रेड। और इसमें बल्ब में साथ में टंगस्टन के साथ में नाइट्रोजन गैस और ऑर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, और जो
तीसरा उपयोग होता है वो होता है घरों में फ्यूज में। फ्यूज सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इससे हमारे घरों में होने वाली हम जो हानियाँ होती है उससे हम बच जाते हैं। और इसे धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन कॉटेज में रखा जाता है, श्रेणीक्रम में लगाया जाता है। इसका अनुमानतक लगभग 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर होता है। हमारे घरों में मुख्य रूप से 2 परिपथ होते हैं, एक होता है 5 एम्पियर का, एक होता है 15 एम्पियर का। ठीक है, 2 ही परिपथ हमारे घरों में होते हैं। 15 एम्पियर का उपयोग कूलर, AC ये चलाने के लिए होता है, और 5 एम्पियर का उपयोग बल्ब है, TV है, ये चलाने के लिए होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। किसी 4 ओम प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध कितना है 4 ओम, प्रतिरोधक से प्रति सेकंड यानी टाइम कितना है 1 सेकंड, 100 जूल ऊष्मा यानी H बराबर कितना है 100 जूल। आपको सब कुछ प्रश्न में मिलेगा, आपको केवल उसको लिखना है और सूत्र लगाना है। आपको सब कुछ प्रश्न में मिलेगा, आपको केवल उसको ढूंढना है और सूत्र में लगाना है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या है अपना, H बराबर VIT, ये अपना सूत्र है। यहाँ पर हम ओम का नियम लगा सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध यहाँ पर है नहीं, टाइम दिया हुआ है, टाइम है, जूल है, ये रही, हमें आई नहीं दी हुई है, तो हम इस आई को कैसे हटाएं। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R, ये कहता है ओम का नियम। और इस सूत्र को हम यहाँ पर लागू कर देंगे तो H बराबर हो जाएगा V गुणा V/R, I की जगह हमने लिख दिया V/R, ये T। ठीक है, और H हमें दे रखा है 100 जूल, तो 100 जूल का 100 जूल लिख दिया। V हमें दे रखा नहीं, तो ये हो जाएगा V²। T कितना है, T है 1, और बट्टे में कितना है R 4। ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 400। ये वर्ग है, आपको पता है कि अगर बराबर के इधर वर्ग है तो इस वर्ग को अगर इधर फेंकेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा। आपको सिर्फ फेंकना है, और अगर इस वर्गमूल को इधर फेंकोगे तो ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यही होता रहता है, प्लस इधर है माइनस हो जाएगा, गुणा है भाग हो जाएगा, भाग है गुणा हो जाएगा। ये है बराबर का कमाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो वर्ग है, और ये वर्ग जो है ये आ जाएगा इधर वर्गमूल में, और विभवांतर V बराबर आ जाएगा। आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है 2, और 2 जीरो में से 1 जीरो हटा देंगे तो ये विभवांतर आ जाएगा 20 वोल्ट। और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढा था और वो मैंने आपको करा दिया है। तो मेरी आशा है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। और मैंने आपको पीछे ये कहा था कि अगर आप इसी क्लास के अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर इस क्लास के सारे टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। खास करके मैं SST पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे चैनल पर डाले जाते हैं उनका आंसर ज़रूर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।